वायु के देवता, अब स्वर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब केवल महेंद्रगिरी के सेवक हो तुम, एक तुच्छ सेवक जिसे भैयासुरा पद्मन के आदेश का पालन करना होगा। सभी मार्ग, सभी स्थान, महेंद्रपुरी नगरी का एक एक कोना तुम्हारे स्वर्ग से भी अधिक स्वच्छ होना चाहिए। अब ये कार्य तुम्हारा है सेवक वायुदेव। जहां देखूं वो स्थान मेरे सुंदर मुख के लिए दर्पण के समान होना चाहिए, समझे? अन्यथा चलो अब अपना कार्य करो। विवशता व्यक्ति से क्या नहीं करवाती, इच्छा हो अन्यथा ना हो। तो सेवक वरुण देव, अब सदा अपना कर्तव्य स्मरण रखना तुम। अनावश्यक जल का बहाव ना हो, कोई भी पात्र और फुहार जल से रिक्त ना हो। और हाँ, मेरे नगर के सभी मार्ग धोने का कार्य भी अब तुम्हारा है सेवक वरुण देव। न कार्य में विलंब हो, न कार्य रुकना चाहिए, अन्यथा विवश हो मुझे पुनः स्मरण कराना पड़ेगा। क्यों स्मरण नहीं है तो भी करा देता हूं। अपने अग्नि के ताप को अपने तक ही सीमित रखना, किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो। यहाँ पे कोई भी अग्नि की भेंट चढ़नी नहीं चाहिए, ना तन, ना वस्त्र, ना भोजन। स्मरण रखना अग्निदेव। तो चलो उठो, पकाना आरंभ करो। ध्यान रहे, एक भी दाना जलाना तो कठोर दंड के भागी बनोगे। उत्तम, अति उत्तम। सेवक जयंत,
महाराज। और तुम छोटे सेवक, तुम सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहोगे। सबकी सेवा और गुणगान दोनों साथ साथ होना चाहिए, ध्यान रखना। क्षमा महाराज, क्षमा। असुरों के परम उद्धारक, 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, शत्रुओं को त्रस्त करने वाले, हे महान असुर सम्राट सूरापद्मन, अपने इस तुच्छ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए। ना 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 ना, तनिक भी आनंद नहीं आया मुझे। मेरा गुणगान अभी भी अधूरा है। दुर्बल इंद्र के पुत्र को सेवक बनाने वाले का गुणगान किया तुमने। बोलो, शीघ्र बोलो। अपना संपूर्ण गुणगान सुनना है हमें। पिताश्री के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, पिताश्री नहीं, दुर्बल इंद्र को। अब तुम किसी के पुत्र नहीं, मात्र और मात्र हमारे सेवक हो। सुना नहीं तुमने? असुरों के परम उद्धारक, 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, असहाय देवताओं को पराजित करने वाले, दुर्बल इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महानतम असुर सम्राट, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इंद्र का पुत्र मेरा सेवक। आनंद ही आनंद, सर्वत्र आनंद। महाराज, 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 प्रणाम महाराज। महाराज, वो देवराज इंद्र यहाँ बढ़ा आ रहा है। अकेला? आने दो, मुझे और एक सेवक मिल जाएगा, क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा करना तो रात्रि में सूर्योदय के समान है उसके लिए। क्षमा करें महाराज, अकेले नहीं, संपूर्ण सेना के साथ आ रहा है वो, और उस सेना का नेतृत्व कोई युवा योद्धा कर रहा है। तुच्छ सेवक, क्यों मूर्खता कर रहा है? क्यों मुस्कुरा के मेरे दंड का भागी बनना चाहता है तू? महाराज, आप तो बस आनंद कीजिए। तुच्छ देवताओं की तुच्छ सेना के लिए तो हमारे सेनापति और हमारी सेना ही पर्याप्त होगी। क्या हुआ इंद्रदेव? सेनापति कुमार कार्तिकेय, वो दुष्ट सुरापद्म बहुत ही दुष्ट है। कहीं से हमारे और हमारी सेना के आगमन की सूचना प्राप्त हो गई तो कहीं वो मेरे पुत्र जयंत और अन्य सभी देवताओं को और कष्ट न देने लग जाए। उचित कह रहे हैं आप इंद्रदेव। उस दुष्ट को हमारे आने की सूचना तो मिल ही गई होगी, और वो हमें रोकने के लिए किसे भेजेगा ये हमें ज्ञात नहीं। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूं, गजमुख को ही कार्य देगा, वो उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख? हाँ, गजमुख।
महान सेना नायक जिसे देख युद्ध भूलकर पैसे कांप उठेगी ये देव सेना। स्वयं नारायण को पराजित करने वाला गजमुख। गजमुख प्रतिशोध वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति स्वयं के सुख और शांति को जलाकर भस्म कर लेता है।